हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 4 चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 5। महाराज परीक्षित कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण बॉय। महाराज परीक्षित को शाप मिला है, उसके बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवतम की जय। श्लोक रिपीट करिएगा। तावत् कलिः न प्रभवेत् प्रविष्टः अपि इह सर्वतः यावत् ईशः महान् उर्व्याम् आभिमन्यवः एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट्। राधा गोविंद जी की। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट्
कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदेशो महानुर्व्याम् अभिमन्यव एकराट् तावत्कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदेशो महानुर्व्याम् अभिमन्यव एकराट्. So I'll read the translation and purport in English. और हेमंत गुरु हिंदी में आप पढ़ो. अनुवाद. जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है. तात्पर्य. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत प्रवेश पा लिया था और वह सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था. यही अच्छे प्रशासन का ढंग है. कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंद्य कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोके. यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वे कली के प्रभाव में बह जाएं. बहुत सुंदर. हरे कृष्णा. तो तावत कलिर्न प्रभवेत. प्रभवेत का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली बनना, बढ़ना, फ्लरिश करना. तावत मतलब तब तक. हिंदी के शब्द भी संस्कृत से आए हैं. जब तक तब तक बोलते हैं ना. जब तक बोलने के लिए यावत, तब तक बोलने के लिए तावत. तो तब तक कली प्रभावशाली नहीं बन पाएगा जब तक महान ईशो उर्व्याम. उर्व्याम यानी पृथ्वी का ईश्वर. कौन? महान ईश्वर पृथ्वी का कौन? परीक्षित महाराज. अभिमन्यु के पुत्र एकराट जो एम्परर है, चक्रवर्ती, जब तक हैं. प्रविष्टः अपि यानी यद्यपि कली प्रवेश कर चुका है. अभी तो कली ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है. अगले श्लोक में बताएंगे कि जिस क्षण भगवान कृष्ण, जिस दिन और जिस क्षण भगवान कृष्ण छोड़ के चले गए, उसी क्षण में क्या हुआ? कली ने प्रवेश कर लिया लेकिन प्रभावशाली नहीं बन पाएगा जब तक परीक्षित महाराज. मतलब ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? क्योंकि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली स्पिरिचुअल पावर है. किनका? परीक्षित महाराज का. तो उसके कारण इट इज शील्डिंग इवन द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम. समय के अनुसार, क्या बोलते हैं उसको, समय के अनुसार सूरज उगना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बादल से सूरज ढक जाता है. तो उसी प्रकार से कभी कभी काल का गति भी रुक जाता है, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ पाता है. लेकिन अल्टीमेटली काल का प्रभाव तो पड़ेगा ही. तो क्योंकि एक युग का जो प्रवाह चल रहा है, ये तो भगवान का ही नियम है. भगवान का ही नियम है, काल का नियम है कि कलयुग में कुछ लक्षण होंगे. कलयुग में अधर्म फैलेगा, कलह होगा, यानी लड़ाई झगड़े ये सब होंगे, अधर्म फैलेगा, सारे बुरे चीज़ें सब होंगे. ये तो कली का समय का नियम है, उसको कोई नहीं टाल सकता, चाहे परीक्षित महाराज भी क्यों ना हो. तो इसलिए कलयुग ने परीक्षित महाराज को रास्ते से हटाने का प्लान तो बना लिया है कि नहीं. वो श्रृंगी के माध्यम से उनको श्राप मिला और 7 दिन के अंदर, यानी काल का प्रभाव को कोई भी नहीं टाल सकता. तो ये परीक्षित महाराज भली भांति जानते थे.
तो काल का प्रभाव को नहीं टाल सकते हैं बोल के क्या अधर्म को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे? करेंगे। तो एक प्रकार से इट इज लाइक फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। हमको पता है कि ये युद्ध हम हारने वाले हैं, पर फिर भी हम लड़ेंगे। ये होता है धर्म के पक्ष में लड़ने का जो व्यक्ति है उस प्रकार से सोचता है। सोचना चाहिए कि हमको पता है कि हम हारने वाले हैं, फिर भी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। एक बहुत सुंदर एक बहुत अच्छा सेइंग है इंग्लिश में, द क्विकेस्ट वे टू एंड अ वॉर इज टू लूज इट। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि कोई युद्ध को खत्म करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? हार जाओ, हार मान लो। हार मान लो तो युद्ध उसी समय खत्म हो जाएगा। है कि नहीं? तो वही नहीं करना है अपने को, हार नहीं मानना है। तो युद्ध करते रहना आखिरी सांस तक। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, आई वॉन्ट टू डाई ऑन द बैटल फील्ड लाइक अ वॉरियर। जो क्षत्रिय है वो बिस्तर पे नहीं मरना चाहता है, युद्ध भूमि पर मरना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी चाह रहे थे कि वो अपने बिस्तर पर न मरे, प्रचार करते करते शरीर छोड़े। तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं, कई बार हमको लगता है कि हम हारने वाले हैं, पहले क्यों ना हार मान जाए, क्योंकि माया हमको ऐसा करती है कि आप तो हारने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल सम टेम्पटेशन आपके सामने है, आपको पता है मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, ये तो रोकना मेरा बस की बात नहीं है। तो ऐसे ही रोक नहीं पाऊंगा तो चलो अब कर ही लेते हैं उसको। माया रोक नहीं पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है आप आखिरी में हार जाओ, लेकिन आखिरी में हार जाओगे बोल के पहले ही हार जाना, इसका मतलब आप सिंसियर नहीं है। मतलब आपके अंदर अपने कोशिश भी नहीं है। आप कोशिश करके हारे और कोशिश ना करके हारे, दोनों में बहुत फर्क है। जो कोशिश करके हारता है उसको थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलता है कि कोशिश किया। भगवान देखते हैं कि आपने कोशिश की, आपने लड़ा। कभी कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो धैर्य है वो खत्म हो जाता है और हम हार जाते हैं। पर लेकिन जो बिना कोशिश करके जो हार जाता है, इसका मतलब उसके अंदर जीतने का कोई इरादा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है उसको जीतने का, कोई उसको उस लड़ाई जीतने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। दैट मीन्स ही इज नॉट सिंसियर। वो व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है, वो व्यक्ति लड़ाई के लिए अनफिट है। तो परीक्षित महाराज जानते थे कि कलयुग है, तो कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, मैं कब तक रोक पाऊंगा। ऐसे सोचकर उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ दिया, फिर भी लड़ते रहे। और उनको पता था कुछ ना कुछ करेगा कलयुग, अपने तरीका निकालेगा। उन्होंने तरीका निकाल दिया, श्रृंगी के माध्यम से उनको श्राप मिला। बट वो जानते हुए भी परीक्षित महाराज अपने कर्तव्य को नहीं छोड़े। उन्होंने धर्म को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। और कलयुग प्रभावशाली नहीं रह पाया जब तक वो थे। तो उसी प्रकार से कई बार हम भी अपने लाइफ में पर्सनली भी और प्रचार में भी हम देख सकते हैं। परीक्षित महाराज जैसे ये सब जानते हुए परीक्षित महाराज कलि को क्षमा भी किए, उनको स्थान भी दिए। तो उसी प्रकार से हमको भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमको पता है जो स्ट्रगल्स हैं, हो सकता है हम हार जाएंगे बोल के पहले ही हार नहीं मानना चाहिए, या हार जाएंगे बोल के युद्ध ही शुरू नहीं करना। ये भी हम ये युद्ध हारने वालों को युद्ध करो, ये भी एक प्रकार का इनसिंसियरिटी का लक्षण है। तो युद्ध हारो या ना जीतो वो बात की बात है, लेकिन युद्ध करना आपके कर्तव्य है, राइट।
ऑफ कोर्स युद्ध करने का मतलब ये नहीं कि हम सीधा जाके शेर के मुंह में अपना सर रखें। इसका मतलब ये है कि हम अपने बुद्धि को प्रयोग करें, कैसे शत्रु को मारना, कैसे शत्रु से को जीतने का प्रयास करना। यूज योर इंटेलिजेंस और यूज टेक्निक एंड स्किल, लेकिन वो करते समय हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और जितना आप लड़ाई करते रहो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज से कोई पूछा कि महाराज हम भक्ति करने के बाद भी हम लोग जो हमारे अंदर मटेरियल डिज़ायर्स हैं उसके शिकार हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि हमने कोई प्रगति नहीं किया भक्ति में आके। पहले भी मटेरियल डिज़ायर्स थे, वही मटेरियल डिज़ायर्स अभी भी है, कोई प्रगति नहीं की, ऐसा लगता है। महाराज ने बोला नहीं, आपने बहुत प्रगति किया। क्यों? क्योंकि पहले आप मटेरियल डिज़ायर आता था, आप बिना सोचे आप उसको एंजॉय कर लेते थे, लेकिन अभी तो कम से कम गिल्टी फील करते हो। अभी कम से कम आपको तो लगता है कि मैंने गलत किया है। हाँ, आप कम से कम थोड़ा बहुत कोशिश तो कर रहे हो। हाँ, और आपको इच्छा है कि सही मार्ग में जाने का। So that itself is progress. So एक और कहावत इंग्लिश में है, करेज इज व्हाट? करेज का डेफिनेशन क्या है? करेज इज फियर दैट हैज सेड इट्स प्रेयर्स। मतलब जो व्यक्ति के अंदर डर होना चाहिए, लेकिन डर होते समय जब आप भगवान को प्रार्थना करेंगे और उन पर डिपेंड करेंगे तो तब वो करेज में बदल जाता है। वो डर ही करेज में बदल जाता है, साहस में बदल जाता है। डर का मतलब ये नहीं कि आप रिट्रीट करेंगे। डर का मतलब है कि वो डर होना भी डर होगा तभी करेज होगा, साहस होगा। डर होए बिना साहस हो ही नहीं सकता। तो जब डर है लेकिन भगवान को प्रार्थना किए हैं और भगवान पर शरणागत हैं, तो वही आपका साहस हो जाता है। तो साहस होना चाहिए भक्त को भी। और प्रचार में भी वही सिद्धांत कि आप जब प्रचार करते हो तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो व्यक्ति नहीं सुनेगा। कई बार हमारा प्रीचिंग प्लान्स फ्लॉप होते हैं। एक्चुअली आप जो प्रीचिंग सक्सेस होता है, जो भी सक्सेसफुल प्रीचर है उनका चरित्र देखोगे तो ही फेल्ड मेनी टाइम्स। हर एक प्रीचर विदाउट एक्सेप्शन, ये मत सोचिए कि किसी किसी को ऐसा होता है, हर एक प्रचारक को होता है। हर एक प्रचारक को क्या होता है? कई बार फेल होते हैं तभी जाके सक्सेसफुल होते हैं। और कई बार हमको पता भी होता है कि ये फेल होने वाला है। कभी कभी हम प्रोग्राम में जाते हैं, पता है यहाँ से कोई सिंसियर नहीं निकलने वाला फिर भी हम जाते हैं प्रोग्राम में, राइट। तो कभी कभी हमको पता है कि ये प्लान हमारा फेल्यूर हो सकता है, होने की संभावना ज़्यादा है, बट स्टिल ऑफ कोर्स हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमें इफेक्टिव होने का प्रयास करना चाहिए कि जितना कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, वो तो करना है, एक तरफ वो है, लेकिन बट वी शुड नॉट लूज होप। तो जब हम ऐसा बोलते हैं, रियल वैलर इज इन फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, यानी हारने वाला हूँ ये जानते हुए भी अगर कोई युद्ध लड़ता है, वो साहस का असली परिचय है। हाँ, हारने वाला हूँ बोल के पहले ही हिम्मत हार जाता है, इसका मतलब वो उसके अंदर साहस नहीं है, ना सिंसियरिटी है। हाँ, तो लेकिन जब आप आखिरी सांस तक लड़ते रहोगे तो उस पराजय में भी विजय आपको मिलेगा। जैसे परीक्षित महाराज हार गए एक प्रकार से, जैसे उनको पता था कि हारने वाला हूं, क्योंकि कली ने ट्रिक प्ले कर दिया ब्राह्मण के माध्यम से शाप दिलवा के, लेकिन 7 दिन में मरने का शाप मिल गया तो हटा दिया उनको रास्ते से। लेकिन वो हार में भी क्या हुआ? भागवत, श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ, जो कलियुग का अंधेरा को दूर करने के लिए दूसरा सूरज के रूप में आया है। सो दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सक्सेस में बदल गया। जब व्यक्ति हिम्मत ना हार के, पता होते हुए भी कि हारने वाला हूँ, फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है और आखिरी सांस तक लड़ते रहता है, तो तब वहाँ भगवान पिक्चर में आ जाते हैं। भगवान पिक्चर में आके उस हार को भी विजय में बदल देते हैं। इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू सक्सेस। तो परीक्षित महाराज, कली को लगा कि हमने
परीक्षित महाराज को हटा दिया, लेकिन भागवतम आ गया जो कलयुग में लोगों को उद्धार करने का जरिया है। तो कलयुग का नियम यही है कि अधर्म बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति दूषित होगा, कलुषित होगा, कंटामिनेट होगा और अधर्म से प्रभावित होगा। तो फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट आगे बढ़ेगा? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। इधर कलयुग विल विन और चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट विल विन। तो अगर चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट जीतेगा तो कलयुग हार जाएगा, राइट? अगर कलयुग हार जाएगा तो युग का नियम ही खत्म हो जाएगा। तो कलयुग का जो काल का नियम है वो कैसे भंग हो सकता है? काल का नियम भी चलना चाहिए, और अगर काल का नियम के अनुसार कलयुग चलता रहेगा तो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट हार जाएगा। कैसे होगा? इट्स एन अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। दोनों ही भगवान के नियम है ना। लेकिन क्या है उसके पीछे? जो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में भाग लेगा ना, वो इमीडिएटली वो क्या होगा, वो कलयुग का काल का क्या मतलब दायरे से बाहर निकल जाएगा। ही इज नॉट पार्ट ऑफ कलयुग एनी मोर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला कलयुग का हिस्सा नहीं है। एक बार जन्निवास प्रभु बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट और चैतन्य महाप्रभु की जो लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला कलयुग की लीला, कलयुग के अंतर्गत थोड़ी है। इट हैज नथिंग टू डू विथ टाइम, क्योंकि भगवान की लीला नित्य लीला है ना। उसमें कलयुग और द्वापर युग से कोई मतलब नहीं। कृष्ण द्वापर युग में आया, बट कृष्ण की लीला द्वापर युग से क्या लेने देना? कुछ नहीं लेने देना, क्योंकि कृष्ण गोलोक वृंदावन में तो नित्य लीला कर रहे हैं, वहाँ कोई सत्ययुग द्वापर युग थोड़ी है। भगवान की लीला कोई समय से बंधे हुए थोड़ी है, समय के अतीत है। दे आर ट्रांसेंडेंटल टू स्पेस एंड टाइम, राइट? सेम चैतन्य महाप्रभु की लीला भी काल के नियमों के अतीत। तो इसलिए जब आप भक्त बनते हैं, चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होते हैं, तो क्या हो जाते हैं? हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेते हैं। इस्कॉन भी चैतन्य महाप्रभु की लीला है, प्रभुपाद भी चैतन्य महाप्रभु की लीला के उनके सेनापति हैं। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तो क्या हो जाते हैं? वी बिकम चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम प्रवेश कर लेते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? देन आर वी पार्ट ऑफ कलयुग? नो। तो कलयुग के अंदर फिर हम नहीं आते, फिर वो डायरेक्टली जैसे उदाहरण के लिए अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली के कोई नियम उसमें लागू नहीं, सब अमेरिका के नियम लागू, राइट? उसी प्रकार से जो इस्कॉन में आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु के दायरे में, मतलब छत्र छाया में आ जाता है, तो फिर इमीडिएटली वो कलयुग में रहते हुए भी कलयुग में नहीं है, इज नॉट पार्ट ऑफ कलयुग। तो फिर कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ सकता, पर बाकी लोगों के ऊपर फुल प्रभाव पड़ेगा। बाकी लोगों के ऊपर फुल प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए काल का नियम भी अपने तरीके से चल रहा है, और चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट भी अपने तरीके से चल रहा है, राइट? तो जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट से जुड़ गया वो कलयुग से इमीडिएटली मुक्त हो गया। इसलिए कलिकल्मष नाशनम, ये 16 नाम का जो महामंत्र है, कलिकल्मष को नाश करता है। इसका मतलब क्या है? वो इमीडिएटली कली के प्रभाव से बाहर आ जाता है। जस्ट लाइक हर व्यक्ति को मरना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन जैसे वो समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो क्या होगा? इमीडिएटली अमर हो गया, है कि नहीं? तो मृत्यु उन्हीं को है जो अपने आप को शरीर समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर समझना छोड़ देगा और समझ लेगा कि मैं आत्मा हूँ, इमीडिएटली वो अमर हो गया, यस और नो? तो उसी प्रकार से कलयुग का प्रभाव सब पे पड़ेगा, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो भी कलयुग का ही युग धर्म है ना, हरिनाम संकीर्तन। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कलयुग नेचर। कली में एक अच्छा लक्षण है, बोले ना, कली में हजारों असंख्य बहुत बुरे लक्षण है, लेकिन एक अच्छा लक्षण है, क्या?
कलियर दोष निधि राजन अस्ति ह्यको महान गुण है, उसमें दोष का निधि है, सागर है, लेकिन एक अच्छा गुण क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजेत, यानी कृष्ण कीर्तन भी कलयुग का ही एक लक्षण है। तो इस प्रकार से इट इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग कलियुग। कलियुग में ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, एक चीज अच्छा है। तो कलियुग का ही नियम आपको सपोर्ट करेगा, कलियुग ही आपको सपोर्ट करेगा अगर आप हरिनाम संकीर्तन करोगे, राइट। तो इसलिए सिंपल प्रोसेस क्या है, सबको हरिनाम संकीर्तन करवाना हमारा काम। जैसे वैक्सीन लोगे तो यू आर इम्यून टू कोविड, राइट। वैक्सीन लेने से क्या होगा, ऑफ कोर्स आई होप द वैक्सीन इज इफेक्टिव, बट अगर इफेक्टिव वैक्सीन है, एज्यूमिंग दैट इट इज इफेक्टिव, अगर वैक्सीन लेंगे तो क्या होगा, आप बिना मास्क के घूम सकते हैं टेक्निकली। ऑफ कोर्स दूसरों को लग जाता है दूसरों को लग सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कोई कानूनी बात नहीं कर रहा हूँ, बट टेक्निकली आप यू आर इम्यून, आपको कुछ नहीं होगा। यस, पहले तो पोलियो का वैक्सीन आता था और भी वैक्सीन आते थे, मतलब उसके बाद फिर उसको उसका डर नहीं है। इसी प्रकार से हरिनाम संकीर्तन करो, इमीडिएटली यू आर वैक्सीनेटेड ऑफ कोर्स, लेकिन उसका रेगुलर डोज लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया तो हो गया रेगुलर डोज लेते रहो, डेली, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं डेली अपना प्रिवेंटिव मेडिसिन लेते रहो, यू आर इम्यून फॉर द डे, राइट। जैसे आस्थमा पेशेंट्स और जो होते हैं ना कुछ, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स, उनका रहता है कि इंसुलिन इंजेक्शन आज के लिए ले लो, आजकल इंसुलिन इंजेक्शन ले लिया तो क्या होगा, आज के लिए ठीक है, फिर कल दोबारा लेना पड़ेगा, बात अलग है तो इंसुलिन इंजेक्शन ले लो, सो यू आर इम्यून फॉर द डे। ऐसे ही ये हरिनाम संकीर्तन कर लिया आपने, 16 राउंड कर लिया अच्छे से, एज फार एज यू कैन, और आपने मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर लिया, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया, सो यू आर इम्यून फॉर द डे। फिर कलयुग आपको टच नहीं कर पाएगा उस दिन के लिए, फिर अगले दिन फिर डोज लेना पड़ेगा। सो तो इस प्रकार से हम वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं कलयुग का, कोविड का इन्फेक्शन से बचने का वैक्सीनेशन ड्राइव। तो आओ इसमें वैक्सीनेटेड हो जाओ, हाँ। एंड लकीली वो वैक्सीनेशन ड्राइव को कलयुग खुद सपोर्ट करता है, कलयुग खुद सपोर्ट करता है कि ये वैक्सीन आप लोगे तो आई वोंट टच यू। ये कलयुग उस बात पर मान लिया, ठीक है। बाकी सबको मैं छोड़ूंगा नहीं, बाकी सबको पकड़ूंगा, लेकिन अगर कोई वैक्सीन लेगा उसको छोड़ दूंगा। कलयुग इज हैप्पी टू कोऑपरेट इन दैट वे तो इसलिए यू टेक द वैक्सीन, दैट वे योर, अब कलयुग का नियम भी भंग नहीं हुआ और चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट भी सक्सेसफुल। सो आवर टारगेट इज टू वैक्सीनेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है, हाँ। जैसे गवर्नमेंट का टारगेट रहता है इतने महीने में ऑल इंडिया एवरी सिटीजन शुड गेट वैक्सीनेटेड, तो वी शुड हैव अ टारगेट कि इतने समय में हर गांव, हर शहर में हर व्यक्ति को वैक्सीन पहुंचना चाहिए, यू नो। पहले हेल्थ वर्कर को खुद वैक्सीन लेना पड़ेगा तो इसलिए पहले हमको वैक्सीन लेना है, हम अच्छे से वैक्सीनेट होकर देन यू गिव द वैक्सीन टू एवरीवन, राइट। तो इस प्रकार से, और हेल्थ वर्कर का काम युद्ध में, लड़ाई का काम से कोई कम नहीं है। युद्ध में जो लड़ाई करते हैं, हेल्थ वर्कर का काम भी कुछ उसी प्रकार से है। तो हम भी एक प्रकार से क्या, हमेशा युद्ध कर रहे हैं, अंदर बाहर। हमको समझ में इसलिए नहीं आता है कि हम हमेशा हारने का आदत पड़ चुका है हमको हारते हारते हारना ही जिंदगी है। ऐसा लगता है कि कोई खून तो नहीं बह रहा है, लेकिन कितना खून बह रहा है, हाँ। आप तब रियलाइज करोगे जब आप थोड़ा स्पिरिचुअली आंखें खोलेंगे, तो समझ में आएगा वी आर लूजिंग सो मच ब्लड, वी आर लूजिंग सो मच स्पिरिचुअल एनर्जी, हाँ। हर बार जब हम हारते हैं माया से,
यस, एवरी टाइम वी गिव इन, एवरी टाइम वी लूज, क्या हो रहा है? एवरी टाइम वी लूज एंड गिव इन, वी आर losing so much, we are losing so much energy, we are losing so much potency. तो माया आप हमारी शक्ति ले लेती है, बट मेक्स यू फील दैट इट्स ओके, यू नो, मेक्स यू फील दैट यू आर विनिंग रादर देन लूजिंग. हम हारते हैं, लेकिन हारते भी हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, ये हारने में कितना मजा है. दैट्स द एक्सपर्ट. जो बार्गेनर होता है वो क्या करता है? आपको लूटता है पैसे, लेकिन लूटते हुए आपको मैं फील कराता है कि दिस ए वेरी गुड बार्गेन. 10 रुपए का चीज आपको 20 रुपए में बेचेगा, बोले ये तो 50 रुपए की चीज़ है, आपको सिर्फ 20 रुपए में मिल रहा है, आप कितना किस्मत वाले हो. तो आपको लगेगा रहा 50 का चीज़ मैंने 20 में ले लिया, मैं कितना स्मार्ट हूँ. हाँ, बट एक्चुअली आप 10 रुपए की चीज़ अपने 20 रुपए में खरीदा, समथिंग लाइक दैट. सो माया, एक्चुअली आप हार रहे हो, लेकिन शी इज एक्सपर्ट एट कन्विंसिंग यू दैट एक्चुअली यू आर गेनर. यू हैव एंजॉयड सो मच. सी, that few seconds of enjoyment which is followed by I don't know how many decades of misery and preceded by so much anxiety. यही संस्पर्श जाभ होगा दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते श्रमते वृथा. Unlimited misery for a moment of flickering happiness. तो एंड शी सेल्स इट टू यू. माया आपको भेजती है, देखो कितना अच्छा. भक्ति तो कभी भी कर लेंगे, चैतन्य महाप्रभु आपको उद्धार कर लेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? थोड़ा बहुत एंजॉय करने में क्या जाता है? सो इन दैट वे शी इज मेकिंग यू फील इट्स अ गुड बार्गेन. यस, भक्ति बाद में कर लेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लिया ना, अच्छा हुआ. बट एक्चुअली आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कितना हम लूज कर रहे हैं. लूजिंग सो मच, कि धोखा खा रहे हैं एक्चुअली. अच्छे व्यापारी इतना मीठा बात करके आपको कन्विंस कर लेता है कि इट्स ए गुड प्रोडक्ट एंड ए गुड प्राइस, बट अगर एक्चुअली सर्वे द मार्केट यू विल नो यू हैव बीन चीटेड सो बैडली. सो इसलिए इट्स अ वॉर, बिजनेस इज ऑल्सो अ वॉर. तो इसलिए should be very very careful not to lose. be conscious, be aware कि हम हर पल माया कैसे हमको एंटाइज कर रहा है और कैसे अपने लक्ष्य से दूर करने का प्रयास कर रहा है. सो कीप फाइटिंग. चैतन्य महाप्रभु आपको टूल्स देंगे, प्रभुपाद आपको टूल्स देंगे, इक्विपमेंट देंगे, एम्पावर करेंगे, बट यू हैव टू फाइट. सैनिक को यूनिफॉर्म दिया जाएगा, एम्यूनिशन दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, मॉरल सपोर्ट, बट अल्टीमेटली युद्ध भूमि में जाएगा तो खुद ही लड़ना पड़ेगा. सो लेट्स फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ, नॉट गिव अप like Parikshit Maharaj. And when we do that, Krishna will convert that or even if you think that ultimately मैं fail हो जाऊँगा, I am not so strong, but still it's okay. Fight as long as you can till your last breath. And at that last moment, Krishna will miraculously come. भगवान खुद आएंगे और आपका फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर देंगे. ये भरोसा रखना, ये हम सीख सकते हैं परीक्षित महाराज जैसे लीडर को ऐसा करना. थैंक यू. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? One of the statements you mentioned that the moment people realize that they are the soul but not the body, but
this kind of like realization, like people have it, but it's all like temporary. Then they go back to the bodily way of living. What is the reason to like to go like many people either they are frustrated with their endeavors or somehow or other they come to this realization that they are not this body. Like so there are a lot of people, especially who are very minimal income. So this is like they always say, "Is janam mein we suffer," which means next birth we will enjoy. So they all have this philosophy. But then at the end of the day, they just go back to the material way of life. So my question is like, if they have that much realization, either by coincidence or by natural inclination, but still, and it is applicable to a lot of people, not just them. A lot of people, they come to this realization, but then they go back. Even people who come with this con, they are very excited, very enthusiastic, but over a period of time, goes back. ओके आपको एक्सपीरियंस होगा, कई बार हम नींद से जब जगते हैं हम देखते हैं कि अच्छा हम इतनी देर से सो रहे हैं, अभी हमको जगना चाहिए, एंड देन वी गो बैक टू स्लीप अगेन, समटाइम्स इवन कॉन्शियसली, समटाइम्स अनकॉन्शियसली, बट समटाइम्स कॉन्शियसली हम जगते हैं, जानबूझकर वापस हो जाते हैं, अब थोड़ा और सो लेते हैं, या कभी कभी जगते जगते आपको पता ही नहीं चलता है वापस कैसे नींद लग जाता है। तो ऐसा है, I mean, लोग जब जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, वो थोड़ा सा एक झलक उनका रोशनी का थोड़ा सा दिख रहा है, बट बिफोर दे कैन कम्प्लीटली क्लोज ओपन देयर आइज एंड स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग प्रॉपरली, दे आर ऑलरेडी बैक टू स्लीप अगेन, फिर से वापस हो गए। मटेरियल एनर्जी इज वेरी पावरफुल, कवरिंग पोटेंसी, आच्छादनी, व्हाट इज दैट, दो प्रकार की माया है ना, एक विक्षेपात्मक और आवरणात्मक, दैट थ्रोइंग पोटेंसी एंड कवरिंग पोटेंसी। तो कवरिंग पोटेंसी है एकदम से, मतलब यू नो दैट्स व्हाई नॉलेज जो है हमेशा नहीं रहता है, इवन नॉलेज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट भागवतम, बट जब माया आएगी तो फिर सब भूल जाएंगे एंड बस आराम से दे आर एंजॉइंग इन दैट कोजी लैप ऑफ माया। तो ऐसा होता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए वी नीड टू स्टे अवेक। अवेक रहना मुश्किल है, अवेक होना इजी है, लेकिन अवेक रहना मुश्किल है। तो यही प्रॉब्लम है, बिकॉज the moment they go back to their schedules, they are overwhelmed with their regular activities, मतलब वो अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ में एकदम फंस जाते हैं, फिर इसके बारे में सोचने का फुर्सत नहीं मिलता है या मौका नहीं मिलता है, ऐसे होता है। बट इसलिए नॉलेज इज़ नॉट इनफ। वैसे इंडिया में हर व्यक्ति जानता है कि मैं आत्मा हूँ, बट दैट नॉलेज इज़ वेरी वीक, बहुत वीक है। और नॉलेज डीपली और रियलाइजेशन में बदलने के लिए यू नीड कांस्टेंट हियरिंग, कांस्टेंट कल्टीवेशन। थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए। अब जग रहे हो तो वापस मत सो जाना, वापस जगे रहना, ये करना पड़ेगा। It needs effort, it needs regular association. जैसे जेल से कोई भागने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करने वाला हर व्यक्ति भाग सकता है क्या? पकड़ लेंगे वापस, पुलिस वापस डाल देंगे, कहाँ भागोगे? कोई रेयर सोल है जो अगर भागने के बाद भी एक आध दिन में पकड़े जाएंगे। In a few days he is going to be caught. बट ऐसे बहुत रेयर सोल है जो भागा एंड ही स्टेड आउट थ्रू आउट हिज लाइफ। इट्स नॉट ईजी। तो ऐसा जैसे ही हम भागने की कोशिश करें, माया को बोलती है कहाँ भाग रहे हो, नहीं ईजी है क्या मुझसे भागना। शी विल कैच यू अगेन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस एंगेजमेंट्स, वेरियस अदर थिंग्स,
But if you have somehow you caught shelter of Chaitanya Mahaprabhu's movement, फिर वो डिवोटीज के एसोसिएशन से हियरिंग वगैरह जो साधना प्रभुपाद जी के गाइडेंस से गुरु के गाइडेंस से मुख्य रूप से, देन यू नो द प्रोसेस हाउ टू स्टे अवेक, कैसे जगे रहना ये जानेंगे। इसलिए गुरु के आश्रय के बिना, गुरु के मार्गदर्शन और भक्तों के संग के बिना जो ज्ञानी है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो लेकिन वो जब भक्तों के संग और गुरु के मार्गदर्शन में आ जाता है और वो आपको बताते हैं डेली ये वैक्सीन लेते रहो भाई, नहीं तो फिर से वो बीमारी पकड़ लेगा। ऐसा मत सोचो कि अब बस अब जान गए तो सब हो गया। इसलिए लेते रहो, वो गाइडेंस में वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते रहेगा, यू कैन स्टे सेफ। इसलिए जो भी इंटरेस्टेड है पहले उनको क्या करना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड देन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तब जाके फिर वो उनका जो ज्ञान है वो टिका रहेगा, राइट। और कोई सवाल है? तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का ये ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ कलीग। कलीग के प्रभाव से अपने अनुयायियों को बचाना। अगर आप फैमिली मैन हो तो इवन अपने फैमिली को बचाना, प्रीचर हो तो अपने काउंसिलिस को बचाना, गुरु हो तो अपने शिष्यों को बचाना, राजा हो तो अपने प्रजा को बचाना। परीक्षित महाराज जैसे जितने लोगों को आप बचाने का जिम्मेदारी लोगे, आपको उतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं तो आप खुद ही नहीं बच पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।